नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं Q1 रिजल्ट्स कैफे कॉफ़ी डे जो कि लिस्टेड है कॉफ़ी डे एंटरप्राइज लिमिटेड। ओके, हम देख रहे हैं रेवेन्यू 260 करोड़ था पिछले साल, वो फ्लैट है। 265 करोड़ है इस क्वार्टर। ओके, तो एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा है, 270 करोड़। कहाँ जा रहा है इनका एक्सपेंस? कॉस्ट ऑफ मटेरियल हाईएस्ट है, बाद में सेकंड अदर एक्सपेंस जा रहा है। ओके, अदर एक्सपेंस मतलब लोन इंटरेस्ट वहाँ चुकाया होगा इन्होंने। और फाइनेंस कॉस्ट 20 करोड़ दिखाया है। ओके, एम्प्लॉय 36 करोड़ है। और कुछ एक्सेप्शनल आइटम कुछ नहीं है। पिछले साल 359 करोड़ लॉस दिखाया था उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम। ओके, तो सभी मिल जुलाकर प्रॉफिट इनका 13 करोड़ लॉस आया। ओके, इस बार जो कि पिछले साल 22 करोड़ प्रॉफिट दिखाया था, और पिछले क्वार्टर 296 करोड़ लॉस था। हम ईपीएस में भी देख सकते हैं, 0.97 प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर। ओके, और लास्ट क्वार्टर 14.33 था, और इस क्वार्टर 0.5 नेगेटिव आया। ओके, लॉस लॉस। मैं नोट्स पर थोड़ा गौर करूंगा, और इनका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। ओके, ज़्यादातर 99% कॉफ़ी एंड रिलेटेड बिजनेस से आता है। हॉस्पिटैलिटी 13 करोड़ है जो कि घट रहा है, और कॉफ़ी का ही फ्लैट दिखा रहे हैं ये लोग। ओके, और मैं जस्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स में जाऊंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा यहाँ पर कि क्या क्या चल रहा है। ओके, क्योंकि इनके पास कर्जा बहुत था, और एनसीएलटी में भी गया था। ओके, ये एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट गए हैं कुछ बैंक्स। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर, धीरे से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो इस क्वार्टर इन्होंने क्या किया है? कंपनी हैज कैरिड आउट फेयर असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्ड इन सब्सिडरी. This was carried out independent registered valuer. Based on valuation report, the company has impaired the goodwill. Okay, okay, resorts of okay, okay. इन्होंने वैल्यूएशन करा है इस कंपनी का, तो ये आ रहा है, देखिएगा आप यहाँ पर, कॉफ़ी डे लिमिटेड का 319 करोड़ आ रहा है। ओके, और कॉफ़ी डे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का 40 करोड़ आ रहा है वैल्यूएशन। ओके, तो इन्होंने वैल्यूएट किया है अपने ही कंपनी को। द ग्रुप हैज, और ये पॉइंट पढ़िएगा आप, 8th पॉइंट। ओके, these consolidated financial results for the quarter 30th June 2024 have been prepared on an ongoing concern basis in view of positive net worth of group amounting 3,116 crores. ओके, तो इन्होंने वैल्यू किया है अपना नेटवर्थ कितना है कंपनी का, सभी सब कुछ पे करके इनका रेवेन्यू नेट वर्थ आ रहा है 3,116 करोड़, ये कंपनी बता रहा है हमको। ओके, द ग्रुप हैज बोरोइंग, ये क्यों बता रहे हैं लोग? क्योंकि सबको कंपनी ये नहीं करता हो क्या? क्योंकि इनके पास कर्जा ही 1,292 करोड़ है अभी। ओके, तो इसलिए ये लोग बता रहे हैं कि ये सॉल्वेंट है और कंपनी रह सकता है। ओके, मगर मैं क्या बता रहा हूँ दोस्तों, इनके पास कैश तो नहीं है। ओके, तो ये जो बता रहे हैं लोग, ये सब कुछ इनका टी प्लांटेशन, कॉफ़ी शॉप्स, रिजॉर्ट्स इसमें है। ओके, अगर यही ये लोग बेच देंगे तो इनका बिजनेस तो घटता ही जाएगा। ओके, मतलब कितना लोन पे करने के लिए इनको फिक्स असेट बेचना पड़ेगा, और ऐसे डेट रिडन कंपनी का असेट्स कम प्राइस में बिकता है दोस्तों, क्योंकि बैंक वाले ज़्यादा पैसे में नहीं खरीदते हैं। ओके, जब भी ऑक्शन करते हैं, राइट, ऑक्शन में सस्ते में बिकता है असेट, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी अच्छे वैल्यूएशन नहीं देता है कंपनी के असेट्स को। ओके, तो ये फेयर वैल्यू किया इन्होंने, मगर इनका लोन ही 13 करोड़, 1,300 करोड़ है, 1,300 करोड़ लोन ही इनके पास। ओके, तो इसलिए लोग बता रहे हैं इस बार के रिजल्ट्स में हमको। तो यहाँ पर आगे बताते हैं लोग, सच ये बता रहे, देयर हैज बीन सर्टेन कन्वीनियंट ब्रीचेस, covenant breaches with respect to certain borrowings taken by group for various lenders. Such breaches entitle the lenders to recall the loan on the date of settlement. There have been certain defaults in the payment of principal. मतलब इन्होंने लोन नहीं दिया। ओके, लोन ना कि लोन इंटरेस्ट भी नहीं भरा इन्होंने। ओके, बैंक, some of the lenders initiated legal proceedings September. Okay, one of the lenders of the company filed an application with NCLT Bangalore for recovery order, has admitted the company corporate insolvency. The company has appealed against the NCLT ordered 8th August. Okay, before NCLAT Chennai. NCLAT wired its order
has stayed the operation of impunged order passed by NCLT. ओके, तो एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया था, ओके, ये मतलब सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी का केस जो है, मगर ये लोग चेन्नई जाकर दूसरे कोर्ट, ओके, एनसीएलटी में अपील किया है कि ये इम्पंज किया जाए। तो इन्होंने जस्ट स्टे लाया है, ओके। स्टे मतलब अभी ये इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब कंपनी क्लोज हो जाएगा और बैंक सभी इनके एसेट्स ले लेंगे, ऐसा ऐसा है दोस्तों। अब तक तो इन्होंने स्टे लाया है, मतलब ये टेम्पररी है, ओके, पूरा सॉल्व नहीं हुआ है प्रॉब्लम। In the view of loan recall notices, legal disputes, and pending one-time settlement with the lenders of the parent company, the company has recognized interest 13 crores of the quarter. Okay, 54 crores for the period. Interest ही 13 crore पे किया इन्होंने, okay, loan recalls का। Board of directors has mailed, okay, RBI asset, okay, resolution of stress asset borrowing, okay, switching not approved, interest not recognized by the current ending, okay, national company law tribunal। और यहाँ पर कुछ इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग भी किया, असेट्स बेचा इन्होंने। कॉफी कॉफी डे हैज एंटर्ड इनटू फुल एंड फाइनल रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद फिनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड टू सेटल द एंटायर ड्यूज ऑफ 112 करोड़। मतलब इतना लोन लिया था उन्होंने, डील कर दिया, हैंडशेक कर लिया कि 95 करोड़ पे करके हम लोग सेटल कर देंगे, ओके। आउट ऑफ विच 45 करोड़ बीन पेड, 50 करोड़ ऑन और बिफोर इतना, ओके, नेक्स्ट ईयर 2025 दिसंबर से पहले इनको इनको भी पे करना है। बैंक्स को भी बहुत सारा पे करना है ना, ताकि ये कंपनी, ओके, अगर ये लोग इतना पे नहीं कर पाए तो ये भी एनसीएलटी जा सकते हैं। एज ऑफ डेट दिस कॉफी डे सेटलमेंट हैज बीन पेड, ओके। ड्यू टू द अबव कॉफी डे होटल सब्सिडरी हैज नॉट recognized इंटरेस्ट, ओके, ओके। और यहाँ पर देखिएगा, ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल टैंग लाइन रिटेल डेवलपमेंट प्लान पेंडिंग ऑन टाइम सेटलमेंट विद द लेंडर्स, ओके, इंटरेस्ट, ओके। इन्होंने सब कुछ डिटेल्स दिया है दोस्तों यहाँ पर कि कैसे इन्होंने, जो भी इनके लेंडर्स थे, इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, तो उनके साथ कैसे सेटलमेंट हो रहा है। कॉफी एंटरप्राइज हैज रेमिटेड इनकम टैक्स इंटरेस्ट, ओके। कॉफी डे ट्रेडिंग लिमिटेड हैज नॉट रेमिटेड इनकम टैक्स डिमांड ऑफ 64 crores relating to financial year to asset sustained year 2020 demand as per 56 crores against the company has preferred an appeal before रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। तो इनका इनकम टैक्स का भी ड्यू है दोस्तों, 64 करोड़ इन्होंने पे नहीं किया, ओके। बाद में उन्होंने डिमांड नोटिस भी भेजा है 2022 में 56 करोड़ आगे से कंपनी, इन्होंने अपील किया है उसके बारे में भी। मतलब कंपनी पूरे प्रॉब्लम्स में है दोस्तों, इनकम टैक्स नहीं पे किया है, बहुत सारे लेंडर्स है, ओके। और यहाँ पे मुझे गड़बड़ लगा, ओके, एन एग्रीमेंट टू द परचेज ऑफ लैंड मुंबई हैज बीन एंटर्ड इनटू टैगलाइन डेवलपमेंट्स विथ वसंती हेगड़े, राइट, एंटर्ड बाय, ये कंपनी का सब्सिडरी, ओके, लैंड डेवलपमेंट्स का। इन्होंने वसंत हेगड़े के साथ परचेज ऑफ लैंड एज एडवांस्ड, ओके, इन्होंने इतना पैसा दिया था 275 करोड़ टू वसंत हेगड़े। द लैंड इन द नेम ऑफ वसंत हेगड़े हैज बीन एक्वायर्ड बाय सीआई डीसीओ फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वसंत हेगड़े से वो लैंड ले लिया है, मगर इन्होंने टैंक लाइन ने पैसे दिया था वसंत हेगड़े को 275 करोड़, ओके। सीआईडी has proposed alternative land in the lieu of acquisition of land. However, Vasant Hegde has filed case for monetary compensation instead of alternative land, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि अभी लैंड नहीं चाहिए, पैसा दे दो, ओके। ये वसंत हेगड़े इनसाइडर ट्रेडिंग है दोस्तों, अपने ही लोगों से ये लोग लैंड बाय करने के लिए इतना पैसा दिया था, ओके, कंपनी से। तो आप जज कर सकते हो कि क्या चल रहा है इस कंपनी में। और यहाँ पर भी पोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयरिंग शेड्यूल, इन्होंने देखो दोस्तों और एक एसेट भी बेच रहे हैं। कंपनी हैज अप्रूवल टू सेल चिक्कमंगलुरु रिजॉर्ट टू एसी एंड सी, ओके, ये भी बेचा है इन लोगों ने, ओके। और यहाँ पर देखिएगा, फॉरेन ऑपरेटिंग सब्सिडरी कॉफी डे ग्लोबल है वेंट इनटू लिक्विडेशन, मतलब बेच रहे सब कुछ बाहर का, जो भी ग्लोबल बाहर आउटसाइड इंडिया का था, राइट।
इनका दुबई वगैरह वहाँ पर भी ऑपरेशंस था। अकॉर्डिंग टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस फॉर द पीरियड इन नील, मतलब परमानेंटली क्लोज करके लिक्विडेट कर रहे बाहर का भी। ओके। बाद में टैंगलन लिमिटेड हैज रिसीव्ड ग्लोबल विलेज सेकंड ट्रांच सेल प्रोसीड्स। कंपनी ने इतना पैसा मिला है इनको, सर्टन एक्सपेंसेस ये बेचा है इन्होंने कुछ। ओके, लैंड। incurred GV Tech Parks on behalf of Tanglan. Okay, see fees agreement. Amount of is shown expense under exceptional items. During the year, Tanglan had a spent 93 crores to its corporate. Okay. और ये 22 लाइन पढ़िएगा आप। आरबीएल बैंक ने इनका कंपनी का 26,36,36,000 शेयर्स बेच दिया है, इसलिए भी शेयर्स गिर रहा है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। प्राइस इसका गिरने का ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कंपनी हैज़ गिवन हेल्ड। ओके, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए रखा था इतने शेयर्स। साइकिल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड फॉर फ्रॉम आरबीएल बैंक। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March, bank has sold the above security given by company, adjusted the proceedings against the dues. Sarkar Logistics and company has recognized a loss of 24 crores. तो इतने crores के शेयर्स आरबीएल बैंक ने बेचकर पैसा ले लिया, वो जो लोन दिया था उन्होंने। ओके, तो ये रहे दोस्तों, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है और इन्होंने कंपनी के डिस्कस करने का ट्राई किया है। तो ये अर्ली साइंस दे रहे हैं कि कंपनी क्लोज होने वाला है या एक्वायर होगा दोस्तों। दो ही रीज़न मैं समझता हूँ, क्योंकि इनको और कोई पैसा अभी बोरो करने नहीं देगा। ओके, मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी में भी बहुत सारे केस है, तो कम इंटरेस्ट में इनको पैसा बहुत सारा कोई भी बैंक नहीं देगा, मेरा ये मानना है। इनका एक ही रूट है, ये लोग हाई इंटरेस्ट पर पैसा उठाए किसी और लेंडर से, और फिर से वो एक नेगेटिव स्पाइरल बनता है, क्योंकि बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके, रेवेन्यू फ्लैट है और एसेट्स बेच रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉफ़ी शॉप्स कम हो रहे हैं, रिजॉर्ट्स बेच रहे हैं, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा इनको पैसा चुकाने के लिए, राइट। इनको लोन उठाकर बिजनेस एक्सपांड करना है, वो एक है प्लान, बहुत टफ है वो। बहुत इजी है कि ये दूसरे कंपनी को अपना कंपनी बेच दे। ओके, और सभी शेयर्स उनको ट्रांसफ़र होकर मर्जर हो जाए या सब्सिडरी बन जाए किसी बड़े कंपनी का। जैसे टाटा अभी, टाटा कंज्यूमर्स स्टारबक्स ऑपरेट करता है इंडिया में, तो उनको ये लोग बेच सकते हैं, या किसी और जॉइंट को, कोस्टा कॉफ़ी। ओके, ऐसे बड़े बड़े जॉइंट्स को बेच सकते हैं। ओके, तो ये रहे दोस्तों Q1 के रिजल्ट्स और थोड़ा मिनी एनालिसिस कि क्या हुआ है, और नोट्स में मैं लिंक में डाल दूंगा ये रिपोर्ट, आप भी पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।